हेलो फ्रेंड, पूनावाला फिनकॉर्प ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, तो मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है 1068 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 844 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम रहा था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 999 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था, तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 7% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अगर टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1173 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 922 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर भी 27% का इंक्रीज हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 1057 करोड़ का टोटल इनकम रहा था, तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में जो कंपनी का NII रहा है वो रहा है 708 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 634 करोड़ का NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम रहा था। तो यहाँ पर सालाना आधार पर 12% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 672 करोड़ का NII रहा था, तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 5% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते और टोटल एक्सपेंसेस भी देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं कंपनी के वो रहे हैं 1093 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 536 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर में 1032 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है, क्योंकि सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो खर्चे ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। खर्चे सभी में एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट अगर देखेंगे, यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में देखेंगे तो भी खर्चे ऑलमोस्ट 24 करोड़ से 158 करोड़ हो चुके हैं सालाना आधार पर देखेंगे तो। उसी के साथ जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। तो अगर देखेंगे तो ओवरऑल हर एक पैरामीटर पे जो टोटल एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है और उसका असर हमें आगे नेट प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में वो रहा है 62 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 332 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर सालाना आधार पर 81% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। और वो केवल अगर देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस ये क्वार्टर में जो डबल से ज़्यादा हुए हैं सालाना आधार पर देखेंगे तो, और उसी का असर हमें नेट प्रॉफिट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में अराउंड 19 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो अराउंड 226% का जंप हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अब EPS देख लेते। तो बेसिक EPS रहा है इस क्वार्टर में 81 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4 रुपये 31 पैसे का रहा था और दिसंबर में 24 पैसे का रहा था। तो जैसा नेट प्रॉफिट में हमें एकदम सरप्राइज देखने को मिला है, उसी के बेस पे EPS में भी हमें कमी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे तो बहुत वीक रिजल्ट इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो एक्सपेंसेस में इतनी बढ़त हमें देखने को मिल रही है और उसके वजह से नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। और लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 20% की बढ़त हमें देखने को मिली है। तो शायद मंडे को इस स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।